MG विंडसर एक न्यू एज इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर जो आपको बिजनेस क्लास जैसा कंफर्ट ऑफर करती है और वो भी भरपूर फीचर्स के साथ। 3 वेरिएंट्स हैं जिसमें आपको विंडसर अवेलेबल हो जाती है। बेस वेरिएंट एक्साइट, फिर एक्सक्लूसिव और टॉप वेरिएंट एसेंस। तीनों ही वेरिएंट्स के साथ आप बैटरी एज अ सर्विस ले सकते हैं, जहां पर बेस वेरिएंट की कॉस्ट है 10 लाख, फिर 11 लाख और टॉप मॉडल लगभग 12 लाख रुपए। यानी तीनों वेरिएंट्स में 1-1 लाख रुपए का वेरिएशन है। अगर आप वन शॉट पेमेंट करते हैं जहां बैटरी और गाड़ी दोनों आपकी हुई, तो वहां टॉप मॉडल आपको कॉस्ट करता है 15.5 लाख का, उससे नीचे 14.5 लाख और उससे नीचे 13.5 लाख रुपए। 38 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ आती है। पावर फिगर्स अप्रॉक्सीमेटली 136 bhp और साथ में 200 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क है वो डिलीवर करती है। क्लेम्ड रेंज 332 किलोमीटर की है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 290-295 किलोमीटर तक की रेंज MG विंडसर इजीली जो है वो डिलीवर करेगी। सामने जो आप देख रहे हैं इसका टॉप मॉडल है। आज मैं आपको डिटेल से इस गाड़ी के बारे में बताने वाला हूं, चाहे वो इसकी EMI हो, चाहे वो इसकी डाउन पेमेंट हो, या फिर बैटरी एज अ सर्विस वाला जो सिस्टम है इनका बास, उससे रिलेटेड भी आपको कंप्लीट डिटेल आज इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहली चीज हम उसी की बात कर लेते हैं। 3.5 रुपए पर किलोमीटर आपको देने पड़ते हैं अगर आप इसकी बैटरी एज अ सर्विस पर लेते हैं। यानी आपको सिर्फ गाड़ी का प्राइस देना है। मान लीजिए टॉप मॉडल है तो आप इसको लगभग देंगे 12 लाख रुपए, तो आपको गाड़ी मिल जाएगी और बैटरी की जो प्राइस है वो किलोमीटर की रनिंग के हिसाब से आप 3.5 रुपए देते रहेंगे। एक कंपनी ने आपकी ऑन एन एवरेज मंथ की 1500 किलोमीटर फिक्स करी है और आपको ये पेमेंट तब तक देनी है जब तक आपका 8 साल का ड्यूरेशन पूरा नहीं हो जाता, या फिर 1,44,000 किलोमीटर। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वही पर मंथ का 1500 किलोमीटर का ही एवरेज आएगा। अगर आप वन शॉट में पेमेंट करते हैं तो गाड़ी की एक शोरूम प्राइस 15.5 लाख रुपए है, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन है अगर आप वन शॉट में पेमेंट कर दें। क्यों? फिर आप मल्टीपल बैंक्स के आपके पास ऑप्शन होंगे जहां से आप इस गाड़ी को फाइनेंस करा सकते हैं। अदरवाइज लिमिटेड ऑप्शन आपके पास हैं, जैसे कि हीरो फिनकॉर्प है या बजाज है। ऐसे 4 या 5 ऑप्शन केवल आपको मिलते हैं अगर आप इस गाड़ी की बैटरी एज अ रेंटल पर लेते हैं। अब फीचर्स, लुक्स, प्रेजेंस, उन सब चीज की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, गाड़ी की प्रेजेंस तो कंप्लीटली अलग है। बहुत बड़ी गाड़ी फील होती है एक्चुअल में। अगर आप साइड से भी देखेंगे तो गाड़ी के डायमेंशन बहुत अच्छे हैं। हाँ, फ्रंट का जो डिजाइन है वो आपके अपने एक टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगता है। सामने अगर आप देखेंगे, फिलहाल जो अभी टर्न इंडिकेटर्स देख रहे हैं ये भी आपके DRLs हैं। आगे प्रॉपर कनेक्टेड DRLs आपको मिल जाती हैं। LED में आपको यहाँ पर सामने प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है वो मिलता है। प्लस यहाँ MG का जो आप सामने लोगो देख रहे हैं ये ग्लोइंग लोगो है, जलता है, जैसे कि हमने MG कॉमेट में देखा था, एग्जैक्टली वैसे ही। 360 डिग्री कैमरा आता है। तो फ्रंट कैमरा आप सामने यहाँ पर देख रहे हैं। नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे तो प्रॉपर ग्लॉसी फिनिश के साथ यहाँ पर ग्रिल दी गई है, जहाँ पर नीचे प्रॉपर आपको क्रोम जो है वो विजिबल होगी। उसके बाद रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं, तो उसका सेंसर आपको यहाँ पर क्लियरली सामने विंडशील्ड के ऊपर दिख जाएगा। ऊपर ग्लास की रूफ है पूरी, अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो ग्लास की रूफ है। MG से कहता है इन्फिनिटी ग्लास रूफ। बहुत सुंदर लगती है, खुलती नहीं है लेकिन आपको कंप्लीट एक पैनोरामिक सनरूफ वाला मजा जरूर देती है। साइड में अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ आपको मिलते हैं 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स। एरोडायनेमिक्स का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। गाड़ी का डिजाइन भी ऐसा ही है, तो MG इस गाड़ी के डिजाइन को भी एरोग्लाइड डिजाइन कहता है। अलॉय व्हील्स भी उसी तरीके से डिजाइन किए हैं। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक आती हैं, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 6 एयरबैग, ऐसे मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स आपके पास है। अब गाड़ी की अगर आप लेंथ देखेंगे, लंबाई, तो ये लगभग 4300 mm के आसपास है। 4295 4295 mm। व्हील बेस बहुत अच्छा है। गाड़ी का 2700 mm का व्हील बेस आपको मिल जाता है और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी प्रैक्टिकल है, 186 mm का। यहाँ अगर आप साइड में देखेंगे प्रॉपर ग्लॉसी फिनिश है। अगेन यहाँ पर भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप गाड़ी के पास आते हैं और आपकी जेब में चाबी है तो गाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली अनलॉक होती है। स्मार्ट इलेक्ट्रिक डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं, प्लस टाइप के, इस तरीके से ओपन हो जाते हैं, तो आपको इजी हो जाता है इस गाड़ी को ऑपरेट करने में भी। ORVMs आपके ऑटोमेटिक, एडजस्टेबल, फोल्डेबल दोनों आते हैं। LED टर्न इंडिकेटर के साथ 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा आपको मिलता है। B पिलर के ऊपर भी आपको ग्लॉसी फिनिश मिलेगी। अक्रॉस द गाड़ी की लेंथ ये जो विंडो की बेल्ट लाइन है आपको प्रॉपर क्रोम फिनिशिंग के साथ यहाँ पर मिलती है। विंडो ग्लास एरिया काफ़ी बड़े बड़े हैं, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े विंडो ग्लास एरिया आपको मिलते हैं। और यहाँ पर अगर आप क्वार्टर पैनल पर भी चेकआउट करेंगे तो काफी बड़ा सा ग्लास एरिया है, जिसको प्रॉपर एक ग्लॉसी फिनिश के साथ पीछे स्पॉइलर और विंडशील्ड के साथ मर्ज किया है, जो गाड़ी की प्रेजेंस को बहुत ज्यादा सुंदर बनाता है।
स्पॉइलर पीछे बहुत गाड़ी के साथ सुंदर लग रहा है। यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे जिस तरीके की ग्लॉसी पैनल है, सब प्लास्टिक का पैनल है लेकिन काफ़ी सुंदर और एग्रेसिव लुक जो है वो डेफिनेटली दे रहा है। ऊपर यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है, ग्लास एंटीना आपको मिलता है, डिफॉगर्स आते हैं, वाइपर वॉशर नहीं आता, इसके किसी वेरिएंट में नहीं आता। पीछे जो है वो आपको स्मार्ट फ्लो एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर जो है वो एक्चुअली लगते हैं। अभी आप देख रहे हैं अपने सामने जलते हुए, बहुत ज़्यादा सुंदर लुक ये ओवरऑल गाड़ी की प्रेजेंस को देते हैं पीछे से। उसके बाद यहाँ एलईडी में ही आपको यहाँ पर मिलते हैं टर्न सिग्नल्स, ऊपर जो है आपको स्टॉप लैंप्स मिल जाते हैं, विंडसर की प्रॉपर बैजिंग है, एमजी का लोगो है, पीछे लोगो जो है वो ग्लो नहीं करता, ईवी यहाँ मेंशन किया गया है, और प्रॉपर 4 पॉइंट्स आपके पास पार्किंग सेंसर्स के मिल जाते हैं। नीचे रिफ्लेक्टर, अगेन ग्लॉसी फिनिश, क्रोम का इस्तेमाल है, रिवर्स लैंप आपको नीचे मिलेगा, कैमरा आता है, क्वालिटी वगैरह अभी मैं आपको सब कुछ यहाँ पर इजीली चेक करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। इस साइड से अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये है गाड़ी की ओवरऑल प्रोफाइल, इस गाड़ी की प्रेजेंस। और इसका चार्जिंग स्लॉट आपको इस साइड देखने के लिए मिलेगा, फास्ट चार्जिंग स्लॉट आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो उससे रिलेटेड भी कोई इशू नहीं रहेगा। आपको इस गाड़ी के साथ टॉप वेरिएंट है ना, तो 7.4 किलोवाट वाला जो चार्जर है वो मिलता है, और वो आपकी गाड़ी को अप्रॉक्सीमेटली फुल चार्ज कर देता है 6.5 घंटे के आसपास। अगर आप 50 वाट का फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 55 मिनट, 55 मिनट, एवरेजन 1 घंटा आप लगा लीजिए, 1 घंटे में 0 to 80% चार्ज करता है। अब ये है बूट स्पेस, 604 लीटर का बूट स्पेस आपके पास यहाँ पर है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। चार्जर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी प्लेस्ड आपको मिलता है। नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे तो इन्फिनिटी का म्यूजिक सिस्टम आता है 9 स्पीकर एंड ट्विटर के साथ, तो उसका बेस ट्यूब वगैरह जो है वो आपको यहाँ मिलता है। नीचे आपको ये थोड़ा सा पंक्चर रिपेयर किट, सेफ्टी ट्राइंगल, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। स्पेयर व्हील अवेलेबल नहीं है। 60-40 का स्प्लिट आता है, और फर्स्ट इन सेगमेंट 135 डिग्री तक का ये आपकी जो सीट है ये रिक्लाइन हो सकती है। अभी हम इसकी बात करते हैं। फिलहाल यहाँ अगर आप देखेंगे पूरी ट्रिम हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड आपको मिलती है। इमरजेंसी एग्जिट स्लॉट है, ग्रैब हैंडल प्रॉपर मिल जाता है, और इजीली आप इसे यहाँ से अपनी बूट को क्लोज भी कर सकते हैं। चाबी, ये कुछ हेक्टर जैसी चाबी आपको यहाँ पर मिलती है। 3 कंट्रोल्स हैं, आप अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक होल्ड करेंगे तो बूट जो है आपका वो रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल अभी मेरी गाड़ी जो है वो लॉक है, मैं अगर अनलॉक की को प्रेस करके रखूँगा तो ये गाड़ी के जो चारों आप विंडो ग्लास देख रहे हैं ये रोल डाउन हो जाएंगे, और रोल डाउन होने के साथ साथ अगर आप यहाँ पर भी चेकआउट करेंगे तो ये जो कर्टन है ये भी इसका प्रॉपर पीछे जाता है। सेम अगर मैं लॉक की को प्रेस करके रखूंगा तो ये जो इसके विंडो ग्लास एरिया है ये रोल अप होंगे, और कर्टन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्फिनिटी रूफ का वो एज इट इज रहेगा, वो क्लोज नहीं होता, वो आपको जाकर अब मैनुअली खुद ही क्लोज करना पड़ेगा। चलिए अब स्विच होते हैं जरा हम गाड़ी के अंदर, और अंदर जो है वो गाड़ी आपको बहुत अच्छा फील देती है। प्रीमियम इंटीरियर जिसे आप कहेंगे उसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन है एमजी विंडसर। सबसे पहली चीज तो ब्लैक के साथ ये रोज गोल्ड कलर का जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं बहुत अल्टीमेट लगता है। 256 कलर की एम्बिएंट लाइट आपको मिलती है जो पूरी गाड़ी का माहौल ही बदल देती है। और सबसे बढ़िया चीज ये एरोलॉन्च टाइप सीट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। एक बहुत ही कंफर्टेबल फर्स्ट इन सेगमेंट और प्रीमियम तरीके का फील जो है ये सीट्स आपको इंटीरियर में डिलीवर करती हैं। यहाँ आपको ड्राइवर साइड के लिए प्रॉपर पावर एडजस्टमेंट मिलता है, बाकी को ड्राइवर वगैरह साइड के लिए सब कुछ आपको नॉर्मल मिलेगा। नीचे प्रॉपर डेड पैडल है, गाड़ी का आप अगर प्रॉपर सिस्टम ऑफ करना चाहते हैं उसके लिए एक सेपरेट बटन ऑफ का आपको यहाँ पर मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आता है तो वो यहाँ आपको लीवर मिलता है। हुड आप गाड़ी का जो है वो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। डोर्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से आप चेकआउट करिए, वही वुडन फिनिश, ऊपर रोज गोल्ड कलर का टेक्सचर, डोर लीवर भी सेम उसी तरीके से, ग्रैब हैंडल भी सेम उसी तरीके से, और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो डार्क कॉफी ब्राउन टोन का इस्तेमाल किया गया है। चारों पावर विंडोज सेफ्टी लॉक के साथ, स्पीकर की सराउंड्स में भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर एम्बिएंट लाइट है। 200 अभी गाड़ी मतलब बहुत धूप में खड़ी है तो शायद मैं उतना अच्छी तरीके से आपको एम्बिएंट लाइट ना दिखा पाऊँ, लेकिन 256 कलर की जो एम्बिएंट लाइट है ना वो गाड़ी के इंटीरियर को बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लुक देती है। यहाँ भी अगर चेकआउट करेंगे तो आपको प्रॉपर इस तरीके से थोड़ा सा वुडन फिनिश, यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा रोज गोल्ड कलर के ट्रीटमेंट्स आपको मिल जाते हैं। ये ऊपर थोड़ा सॉफ्ट रबराइज मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। कप होल्डर्स आपको दोनों साइड इस तरीके से देखने के लिए मिल जाते हैं। 8.8 इंचेस का आपको ये वाला जो सामने आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलता है, और 15.6 इंचेस का यहाँ सामने आपको मिलता है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर तो प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, क्योंकि गाड़ी की 99% फीचर्स जो है वो आप सब यहीं से इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन इन ORV
ORVMs को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट या फोल्ड करने के लिए यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है, सब कुछ आपको उसी टच स्क्रीन से सिस्टम से देखने के लिए मिलता है। तो उसका एक प्रॉपर वीडियो है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक दूंगा और वीडियो के एंड में आपके राइट हैंड साइड में वो वीडियो डिस्प्ले होगा, तो आप एक बार जाकर उसे ज़रूर चेकआउट करना। चलिए सबसे पहले इस सीट को थोड़ा सा हम पीछे करते हैं। यहाँ से अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखेंगे 2 स्पोक का, फ्लैट बॉटम, रोज गोल्ड कलर के ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल, मतलब एक बहुत अच्छी प्रेजेंस ओवरऑल यहाँ पर आपको कैबिन में फील होती है। अंदर जैसे ही आप स्विच होते हैं तो वार्निंग दे रहा है कि भाई आप अपनी गाड़ी को ऑन कर लीजिए, तो हम ऑन कर लेते हैं। पहले हमें को डोर क्लोज करना पड़ेगा। जब आप डोर क्लोज कर लेंगे, अब यहाँ पर सामने मेंशन होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो रेडी है, आप चाहें तो इसे ड्राइव कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे ड्राइव नहीं करते, हम एसी वगैरह ऑन कर लेते हैं और इसी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पर आपको हर चीज़ यहाँ पर क्लियरली विजिबल होती है। अब ये आपका सारा क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप यहाँ पर ओपन हो चुका है। आपको किस तरीके की यहाँ पर फ्लोज चाहिए वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। आगे की दोनों सीटें वेंटिलेटेड आती हैं, उसके कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। टेम्परेचर वगैरह ऑटोमेटिक आता है, AC मैक्स का फीचर आपके पास है। तो आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन है। अगर आप इसके होम स्क्रीन में शिफ्ट हो जाते हैं, टच रिस्पॉन्सेज वगैरह भी अच्छे हैं। इस तरह का जो प्रॉपर UI है वो आपको MG से बहुत फैमिलियर लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे रेडियो, ब्लूटूथ सेटिंग्स, फोल्डर, मीडिया, AC, व्हीकल सेटिंग्स। और यहाँ व्हीकल सेटिंग्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपके पास 3 मोड्स हैं, इको प्लस, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। अब इन तीनों मोड्स में आप जो भी अपना मोड गाड़ी के लिए डिसाइड करेंगे, गाड़ी उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करती है और उसी हिसाब से बैटरी का कंजप्शन करती है। एनर्जी आप रिकवर किस मोड में करेंगे, लाइट, नॉर्मल या हैवी, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपने इनेबल करना है या डिसेबल, ऑटो होल्ड आपने इनेबल रखना है डिसेबल, कंफर्ट पार्किंग, यहाँ लाइट से रिलेटेड आपको सारी सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाएंगी, फॉलो मी हेडलैम्प्स। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो है, आप इजीली जाकर उस पर क्लिक करिए और जाकर उसे चेकआउट कर लीजिए। अब जिसकी हम बात कर रहे थे एम्बिएंट लाइट्स, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है, कैसे कलर्स आपको रखने हैं, ब्राइटनेस कितनी रखनी है, वो सब कुछ आप यहाँ पर इजीली जो है वो अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। कुछ कंट्रोल्स आपकी बेसिक जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे 360 डिग्री कैमरा, क्वालिटी चेकआउट कर लो आप, क्वालिटी बहुत सही आपको मिलती है, डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ आता है और बिल्कुल एक्यूरेट आपको एक आइडिया मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको 2D में देखना है, 3D में देखना है, या कौन से एंगल पर आप देखना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल्स हैं। उसके साथ साथ ये जो आप सेटअप देख रहे हैं ये आपके इन ORVM से रिलेटेड है। अब मान लीजिए कि आपको राइट वाला ORVM एडजस्ट करना है या लेफ्ट वाला, मान लीजिए मुझे लेफ्ट वाला करना है, मैंने लेफ्ट के ऊपर क्लिक करा। अब यहाँ पर ये जो आप कंट्रोल से स्टीयरिंग के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से मैं इस ORVM को एडजस्ट कर पाऊंगा। अप डाउन करना है तो ये जो आपका वॉल्यूम वाला बटन होता है, इससे आप इस तरीके से इसे अप डाउन जो है वो आप कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं और आपको एक प्रॉपर गाइड मैंने वहां पर आपको दिया। आप इजीली वहां पर हर चीज को डिस्क्राइब कर पाएंगे कि आपको क्या चीजें कैसे इस सिस्टम में यूज करनी है। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं एक बार जरा एडजस्टमेंट की। यहाँ से अगर आप चेकआउट करेंगे, देखिए टिल्ट और टेलेस्कोपिक दोनों तरीके का एडजस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर अगर आप चेकआउट कर रहे हैं, कुछ माउंटेड कंट्रोल्स आपके पास हैं, इधर भी आपको कुछ मिलते हैं, जैसे वॉइस कमांड के लिए, ट्रैक आगे पीछे करने के लिए, बैक जाने के लिए, ये फेवरेट बटन है, जो भी आप सेलेक्ट यहाँ पर करना चाहेंगे वो आ जाएगा, वॉल्यूम कम ज़्यादा वगैरह वो सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। सामने ये 8.8 इंच का आप यहाँ पर क्लस्टर देख रहे हैं, ये सारे कंट्रोल्स भी आपको यहीं से रिलेटेड मिल जाते हैं। यहाँ से आप जो भी चीज़ अगर आप देखना चाहें तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से अपना जो है आप को एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी इन्फो आपको चाहिए। यहां पर आप जैसे आप देख रहे हैं कि विंडसर बनी हुई आ रही है, फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी के हैजार्ड ऑन कर दिए तो यहां भी प्रॉपर आपको एक एनिमेशन देगा कि आपकी गाड़ी के हैजार्ड्स जो है वो ऑन है। मान लीजिए कि मैं अब लाइट्स ऑन करूंगा तो लाइट्स के टाइम पर भी वो मेरे को सेम यहां पर इन्फो मिलेगा कि आपकी गाड़ी की लाइट्स ऑन है, और लाइट्स वगैरह भी इसकी सब यहीं से ऑन होनी है। इधर अगर आप चेकआउट करेंगे तो सिर्फ वाइपर के स्टॉक्स है और इधर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स मिलते हैं। गाड़ी आपकी पार्क मोड में, रिवर्स, न्यूट्रल या ड्राइव, वो सिस्टम आपको यहां पर मिल जाएगा। बाकी आपकी जितनी इन्फो आपको चाहिए होती है ड्राइविंग टाइम पर वो सब आपको यहां पर मिल जाती है इजीली, उससे रिलेटेड आपको डेफिनेटली कोई शिकायत नहीं होगी। एक प्लस पॉइंट और है, आपको एसी के लिए मतलब जो चीजें आपको बहुत कॉमन यूज करनी है ड्राइविंग के टाइम पर, वो आपको प्रॉपर सेटअप क्लाइमेट कंट्रोल का यहाँ नीचे मिलता है। बटन्स की क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, आप फ्लो, टेम्परेचर, ऑटोमेटिक, कौन से मोड में आप यूज कर रहे हैं वो सब आप कर सकते हैं। हैजार्ड के लिए प्रॉपर स्विच आपको मिलता है। और यहाँ नीचे इस तरीके से कुछ शटर टाइप अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये यहाँ पर आपको अब एक C टाइप का और एक आपको USB-A टाइप का वो पोर्ट मिलेगा। बढ़िया स्टोरेज यहाँ पर जो है वो आपको मिलता है। ये सेंटर कंसोल अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो अगेन वुडन फिनिश के साथ
आता है, कप होल्डर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, वायरलेस चार्जर के लिए आपको प्रॉपर पोजीशन यहाँ पर मिलेगी, अंदर एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट इसके अंदर और है, ये बढ़िया स्टोरेज आपके पास है, आर्मरेस्ट मिलता है जो कि लेदर रेटेड है, स्लाइड नहीं कर सकते लेकिन इसकी पोजीशन बहुत कंफर्टेबल है तो शायद आपको जरूरत भी ना पड़े। ग्लॉव बॉक्स अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहां से आप चेकआउट करिए, लाइट वगैरह नहीं दी गई लेकिन इसमें स्टोरेज जो है वो काफी अच्छा है, गाड़ी की मैनुअल फर्स्ट एड के डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद आप इसे ठीक ठाक इस्तेमाल कर पाएंगे। ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो आपको यहाँ पर जरूर मिल जाता है, लाइट्स जो आप देख रहे हैं प्रॉपर LED में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। और इसकी हम बात कर रहे थे इन्फिनिटी रूफ, ये जो आप कर्टन आपका जो क्लोज होना है या कितने % आपने क्लोज करना है वो सब आपको यहीं पर दिया गया इसी टच स्क्रीन से, मतलब उसके लिए कोई सेपरेट बटन्स यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। ऊपर अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स, सीट बेल्ट की हाइट फिक्स रहेंगी, हेडरेस्ट आपको 5 पैसेंजर्स के लिए मिलते हैं, 5 के लिए एडजस्टेबल मिलते हैं, प्लस वैनिटी मिरर अगर आप चेकआउट करें ड्राइवर को ड्राइवर साइड में तो यहां आपको मिलता है विद लाइट, और सेम चीज आपको ड्राइवर साइड में भी मिलेगी, यहां भी आपको प्रॉपर वैनिटी मिरर मिलेगा लाइट के साथ। और इन वाइजर्स की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है और गाड़ी में बैठने के बाद आपको एक अच्छी विजिबिलिटी जो है वो डेफिनेटली मिलती है, चाहे आप सामने चेकआउट करिए वहां से भी। ORVMs की भी अगर आप बात करेंगे तो ORVMs भी आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर देते हैं, उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। कंफर्टेबल बहुत है, गाड़ी में स्पेस जो है वो बहुत है, तो उन चीज़ों से रिलेटेड तो आपको डेफिनेटली कोई शिकायत नहीं होने वाली। मैंने डोर खोला तो यहाँ पर प्रॉपर आपको एनिमेशन भी आ गई और एक नोटिफिकेशन भी आ गया कि आपका डोर जो है वो क्लोज नहीं है। चलिए फिलहाल हमारे को उसे क्लोज करना नहीं है, हमें गाड़ी ऑफ करनी है, वो हम यहाँ नीचे से कर देंगे। और जैसे ही आप उसे ऑफ करते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन भी देती है गुड बाय। और ज़रूरी नहीं है कि आपको उस बटन से हर बार गाड़ी को अपना ऑफ करना ही पड़ेगा, अगर आप चाबी लेकर गाड़ी से बाहर भी आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी आपकी ऑफ हो जाती है। पीछे डोर से अगर आप चेकआउट करेंगे तो अगेन सेम कलर थीम्स आपको यहाँ पर भी दिखेंगी, रोज गोल्ड, वही वुडन फिनिश, टैन ब्राउन कॉफी कलर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ट्विटर स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिलेगी, इन्फिनिटी का सेटअप आता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। इन सीट्स की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहली चीज तीनों पैसेंजर्स के लिए आपके पास 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है, आर्मरेस्ट आपको मिलता है जो कि कप होल्डर्स के साथ है, और यहाँ पर आपको तीनों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो भी मिल जाते हैं। इसकी मैं बात कर रहा था, फर्स्ट इन सेगमेंट 135 डिग्री तक का रिक्लाइन आपको ऑफर करती है। एक नॉर्मल पोजीशन आपकी ये है जहाँ पर आप बैठेंगे, 135 डिग्री आपने अगर रिक्लाइन कर दिया तो इस पोजीशन पर आप पहुँच जाएंगे, तो आप सोचिए कि आपको कितना ज़्यादा कंफर्ट यहाँ पर जो है वो मिलेगा। एक बार मैं इसे नॉर्मल पोजीशन पर लेकर आता हूँ, ये इसका फर्स्ट वे रिक्लाइन है, आइसोफिक्स सीट्स के माउंट आ जाते हैं। और यहाँ पर आप एक बार जरा चेकआउट करिए कि स्पेस जो है वो आपको विंडसर में सेकंड रो में कितना ज़्यादा मिलता है, नी रूम कितना ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर आपके पास नी रूम जिसकी कोई कमी नहीं है, लेग रूम जो है वो आपके पास मोर देन इनफ है, अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, यहाँ आपको प्रॉपर AC वेंट्स मिल जाते हैं, C टाइप का चार्जिंग पोर्ट है, मोबाइल फ़ोन वगैरह रखने के लिए प्रॉपर जगह है। अब ये बॉर्न EV है ना, तो प्लेटफॉर्म जो है आपको प्रॉपर इस तरीके से फ्लैट ही मिलता है, और यहीं सेंटर में ही जो है इसका बैटरी पैक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से कुछ वेंटिलेशन के लिए आपको दोनों सीट्स के नीचे बैटरी के लिए वो भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी सीट्स में पीछे इस तरीके से मैगजीन्स होल्डर जो है वो भी आपको मिलते हैं, तो ईजिली अपना अगर आप फोन वगैरह आप यहाँ पर भी डालना चाहे पॉकेट्स में तो बहुत इजी टास्क है, उससे रिलेटेड भी आपको डेफिनेटली यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होने वाली। तो ये थी MG विंडसर 2024। ये क्रॉसओवर, इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर क्लास का कंफर्ट आपको ऑफर करती है। फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, आप चाहें तो बैटरी एज अ रेंटल सर्विस के लिए भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो 1 शॉट में पेमेंट भी कर सकते हैं गाड़ी का, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके का आपका प्रोफेशन है, जिस तरीके से आपने गाड़ी को इस्तेमाल करना है, वही चीज़ आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगी। हाँ, अगर आप कॉर्पोरेट में किसी ऐसी ब्रांड में या किसी ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर में आप काम करते हैं जहाँ पर आपकी कंपनी आपको पर किलोमीटर के हिसाब से रनिंग देती है, तो फिर आप चाहें तो बैटरी एज अ सर्विस ले लीजिए। लेकिन वहाँ पर EV के साथ भी कुछ ब्रांड्स ऐसा करते हैं कि आपको चार्जिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, लेकिन आपको किलोमीटर की रनिंग का कोई अमाउंट नहीं मिलता। हाँ, अगर आप अपने लिए पर्सनल यूज़ के ले रहे हैं तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 1 शॉट पेमेंट जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। रीज़न है, आपकी गाड़ी का कॉस्ट हुआ 15.5 लाख रुपए, अगर आप विदाउट बैटरी ले रहे हैं तो आप लगभग 12.5 लाख रुपए तो ऑलरेडी दे रहे हैं, फिर आप 3.5 रुपये पर किलोमीटर देते रहेंगे लगभग 1,44,000 किलोमीटर तक, तो लगभग मेरे हिसाब से 5.5 लाख का अमाउंट वो बन रहा है, तो 17.5 या 18 के आसपास पहुंच गया। यहाँ आप 15.5 दे रहे हैं, बाकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है और रजिस्ट्रेशन तो बहुत मिनिमल सा ही होना है, मेन इंश्योरेंस ही है जो भी 60-65 हज़ार या 70 हज़ार का होगा वो है। आपको कैसी लगी MG विंडसर, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाऊँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो गया है, अगर कोई चीज़ मुझसे फिर भी स्किप हो गई है तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट सेक्शन में पुट अप कर लेना या इंस्टाग्राम पर DM कर लेना।
बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, इस काम में कोई कंजूसी नहीं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो पर। धन्यवाद।